तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आईबीपीएस की तरफ से एक अपडेट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये अपडेट है पर्सन विथ डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग, है ना। ऐसे लोग जो कि डिसेबल है, ठीक है, और अपने साथ स्क्राइब लेकर जाएंगे, उनके रिगार्डिंग एक अपडेट आईबीपीएस की तरफ से आया है कि कौन स्क्राइब बनने के लिए जो है वो फुलफिल करता है, स्क्राइब बनने के लिए जो है वो क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है या स्क्राइब बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे अपडेट को डाउनलोड कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये बताया जा रहा है कि कैंडिडेट जो होगा, जो कि देख नहीं सकता है या तो उसके हाथ नहीं है ना, तो वो अपने साथ खुद का स्क्राइब लेकर जाएगा और इसकी कॉस्ट को वो खुद बियर करने वाला है। दूसरी चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप देख नहीं सकते हैं या आपके हाथ नहीं है, ठीक है, और या एक सेरिब्रल पैल्सी नाम की डिसऑर्डर है, इन तीनों में से अगर आप कोई डिसेबिलिटी के शिकार हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है डिसेबिलिटी की। लेकिन इसके अलावा अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंटेशन दिखाने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे स्क्राइब के क्वालिफिकेशन की बात की गई है। देखो, एग्जाम आईबीपीएस का जो एग्जाम है वो स्टूडेंट्स भर सकते हैं जो कि मिनिमम ग्रेजुएट पास है, ठीक है। तो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन कही जा रही है कि वो ग्रेजुएशन से 2 पायदान नीचे होना चाहिए, लेकिन 3 पायदान से ज्यादा नीचे नहीं होने चाहिए। मतलब अगर ग्रेजुएशन लिमिट है तो वो फर्स्ट ईयर में होगा तो चलेगा, है ना, या 12वीं में होगा तब भी चलेगा, लेकिन 11th में नहीं होना चाहिए। यानी कि एस ग्रेजुएशन अगर एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम के लिए, तो आपका जो स्क्राइब होगा या तो वो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए या तो वो 12th में होना चाहिए, इससे नीचे ना हो और ग्रेजुएशन से ऊपर ना हो इसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लाने की जरूरत है। स्क्राइब को जो भी आपकी 10th-12th की मार्कशीट एंड ऑल है वो आपको लाने की जरूरत है। और क्या बातें कही गई हैं यहाँ पे 3 और बातें कही गई हैं। क्या? पहली चीज, अगर इन्विजिलेटर को एग्जाम में जो इन्विजिलेटर है उसे अगर लगता है कि स्क्राइब जो है वो खुद से चीजों को सॉल्व कर रहा है, आजकल आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी धांधलेबाजी चल रही है, ठीक है। फेक ब्लाइंडनेस का सर्टिफिकेट लोग बना लेते हैं और अपने साथ एक स्क्राइब को लेकर चले जाते हैं और वो स्क्राइब पेपर को सॉल्व करा देता है, जिसकी वजह से आईबीपीएस बहुत ज्यादा परेशान है। तो यहाँ पे आईबीपीएस के द्वारा कहा गया है कि एग्जाम के बाद भी लगा उनको या एग्जाम के दौरान भी लगता है इन्विजिलेटर को कि स्क्राइब खुद से चीजों को कर रहा है, क्योंकि स्क्राइब का काम क्या है? लेट्स से कोई एक एस्पिरेंट है जो देख नहीं सकता, स्क्राइब का काम है उसे असिस्ट करना, उसको मदद करना कि वो देख नहीं पा रहा है। तो आप उसे क्वेश्चन पढ़ के बता दो, फिर वो आपको बताएगा इस तरीके से कैलकुलेट करना है और ऑप्शन को आपको टिक करना है। ये असिस्टेंस आपको देने की जरूरत है कैंडिडेट को, बस। लेकिन अगर आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व वगैरह कर रहे हो और आप पाए गए ऐसा करते हुए, तो यहाँ पे एग्जाम को टर्मिनेट घोषित किया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्क्राइब ऐसा ना हो कि भैया पहले शिफ्ट में मैं शुभम के साथ स्क्राइब बनकर चला गया, दूसरे शिफ्ट में मोहन के साथ स्क्राइब बनकर चला गया। यानी कि एक स्क्राइब एक ही व्यक्ति के साथ एक ही शिफ्ट में जा सकता है। तीसरी चीज यह है, स्क्राइब ऐसा भी ना हो, है ना, जिसने एग्जाम अपीयर कर रखा हो, है ना। मतलब आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम स्क्राइब भी दे रहा है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम कैंडिडेट भी दे रहा है, तो ऐसा भी स्क्राइब नहीं होना चाहिए। इसलिए क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, किसकी तरफ से? तो आईबीपीएस की तरफ से दो आपके सामने मैं रखना चाहता था। इंपॉर्टेंट बातों पे मैंने ध्यान दिया है। लेस रेस्ट, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। कुछ और बातें होंगी तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।